अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं मुल्तान का मशहूर हलवा मुल्तानी हलवा बना रही हूँ समनक के साथ। उसके लिए मैंने ये आधा कप समनक ली है। ये समनक भी मैंने खुद घर में बनाई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये मैंने ली है गंदम। इसको मैं 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दूँगी। फिर 3 दिन के लिए मैं इसको एक छाननी में रखूँगी और उसके ऊपर रखूँगी गीला कपड़ा। उसको मैं गीला करती रहूँगी। जैसे ये देखिए इस तरह रखेंगे, ये कपड़ा है, इसको गीला करते रहेंगे और 3 दिन गुजर जाएंगे। 3 दिन गुजरने के बाद नीचे से यूं जड़ें निकल आएंगी। ठीक है, मैंने एक बार धोया है क्योंकि ये 2-3 दिन ऐसे ही पड़ी रही थी और इसके बाद हमें धोने का टाइम नहीं मिलेगा। इसके बाद इसको ड्राई करके इसका पाउडर बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए ये ड्राई हो गया। अभी आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने ग्राइंड कर लिया। इसको ग्राइंड पाउडर की तरह नहीं करना है, इसको दरदरा करना है इस तरह। ये देखें। और आधा कप मैंने मैदा लिया है। ये मैंने फटकरी ली है, इसमें पानी में घोल के रख ली है। ये आगे चल के काम आएगी, आपको बताऊंगी साथ साथ। और उसके लिए आधा कप समनक, आधा कप मैदा और ये 2 किलो दूध लिया है मैंने। इसको मैंने ये रात को आया था, मैंने गर्म करके रख लिया था, तो अभी ठंडा ही है। अब इसकी पकाई शुरू। सबसे पहले समनक और मैदे को मिक्स करूँगी। उसके बाद ये थोड़ा पानी डाल के इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। मैंने 2 दफ़ा घर में बनाया, घर में बहुत पसंद किया गया। मैंने कहा आज मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मिक्स कर लिए दोनों को। मिक्स करके अब इसमें दूध में डाल दूँगी। ठीक हो गया। इसको मिक्स करके फ्लेम ऑन कर लिया मैंने। अब इसको चूल्हे पे चढ़ाती हूँ। तो जब तक इसको उबाल नहीं आता, इस पर चम्मच चलाते रहना, इसको हिलाते रहना, क्योंकि इसमें मैदा है तो थोड़ा सा भी चम्मच छोड़ा तो ये नीचे ना लग जाए। जब तक इसको उबाल नहीं आता, आग में इसकी तेज़ ही रखूँगी और चम्मच चलाती रहूँगी। जब आपने भी बनाना है तो मैदा और समनक को ठंडे दूध में मिक्स करना है, फिर चूल्हे पे रखना है। गर्म होना शुरू हो गया, अभी थोड़ा और गर्म हो जाए। सर्दियों में हलवा जात तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। हर हलवा ही अच्छा लगता है खाने के बाद। वैसे भी मीठा खाने को दिल करता है सर्दियों में। हर हलवा खाने को दिल करता है, मीठा खाने को दिल करता है। मीठा भी जो एनर्जी देता है, थोड़ा मीठा ले लेना चाहिए खाने के बाद, सुन्नत भी है। चाहे आप 1 चम्मच गुड़ ही खा लें। उबाल आने तक इसमें चम्मच चलाते रहना है। जब उबाल आ जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। आग मैंने फुल कर दी है कि इसको उबाल आ जाए। अब ये देखें उबाल आ गया है। अब मैं इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर दूंगी। जैसे आप चावल दम पे रखते हैं ना, तो उस वक्त स्लो करते हैं आंच, उतनी कर दूंगी। ये देखें, अब मैं उतनी कर दूंगी जितनी चावलों के नीचे आग रखते हैं ना, हल्की आंच, बिल्कुल स्लो कर दूंगी। ठीक है। अब इसमें मैं डालूंगी ये इलायची पाउडर है मेरे पास, ये डाल दूंगी। 1 चम्मच फटकरी ली थी और ये पानी में मैंने मिक्स कर दी थी। अब ये 1-1 चम्मच करके इसमें डालना है, एकदम से सारी नहीं डालनी, क्योंकि एकदम से अगर मैंने डाली तो ये फिर इसका दाना जो है वो सख्त हो जाएगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी करके डालूँगी, 1-1 चम्मच करके डालूँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी और चम्मच चलाती जाऊँगी। जो ही दूध फट जाएगा फिर इसको छोड़ देंगे, फिर नहीं डालनी। अब फिर डालूँगी। बस अब फटने वाला हो गया। अब फिर 1 चम्मच और डालूँगी। ये देखें अब दाना बन गया। अब ये प्रॉपर फटा नहीं है। एक चम्मच अब फिर डालूँगी। उस वक्त तक ये डालते रहना जब तक दूध फटता नहीं है।
अब फटना शुरू हो गया, आधा तकरीबन फट चुका है। अब जब तक पानी अलग नहीं होता ना, तब तक इसको डालते रहना है। जी व्यूअर्स, ये देखें दूध मुकम्मल तौर पे फट चुका है। ये देखें, ये दाना हो बन गया। अब इसको क्या करना है, अब इसको मैंने 2-2.5 घंटे इसको ऐसे छोड़ देना है, हल्की आंच पे बिल्कुल, कि अब ये पकता रहे, क्योंकि गंदम भी है वो भी डाली हुई है बीच में। अब ये हल्की आंच पे ये पकता रहेगा। बीच बीच में चम्मच चलाते भी रहना है आधे आधे घंटे के बाद, 15-15 मिनट के बाद, कि कहीं नीचे ना लग जाए। इसके बाद अब मैं 2-2.5 घंटे के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें 1 घंटा हो गया इसको पकते हुए, और मैंने इसकी जो आंच है स्लो से थोड़ी सी ज़्यादा की है स्लो ही है, लेकिन जो बिल्कुल स्लो होती है ना उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अभी ये तकरीबन आधा पक चुका हुआ है। ये देखें, यहाँ से आपको निशान से पता चल रहा होगा, ये आधा पक चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी ये आधा कप चीनी, और ये डालूँगी 1 चम्मच कोको पाउडर कलर देने के लिए, क्योंकि इसका अपना तो कलर वाइट ही होता है, तो इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा कोको पाउडर डालूँगी इसमें कलर देने के लिए। चले जी, अब फिर इसको ढक देती हूँ, 1 घंटा और मज़ीद पकेगा। जी व्यूअर्स, ये देखें इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। 1.5 घंटा हो गया इसको पकते हुए। अब इस पॉइंट पे मैं ये लिक्विड ग्लूकोज डालूँगी। ये भी इसके साथ ही घुल जाएगा। अब इसका जो गंदम है दाना बिल्कुल पक चुका है। ये देखें गल चुका हुआ है, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। अब तकरीबन इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब 10-15-20 मिनट और लगेंगे और मुल्तानी हलवा तैयार हो जाएगा। ये देखें, जो मैंने लिक्विड ग्लूकोज डाला है ना, उससे शाइनिंग आ गई है इस पे। ये देखें हलवा जो है वो तैयार हो गया। अब मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी डालूँगी। इसमें जो कोको पाउडर डाला है वो मैंने थोड़ा डाला है, 1 चम्मच डाला है बस। तो अगर आपने ज़्यादा ब्राउन करना है, जैसे बाज़ार से मिलता है काफ़ी डार्क ब्राउन होता है उनका, तो आप ज़्यादा कोको पाउडर डाल लें तो वो डार्क ब्राउन हो जाएगा। लाइट ब्राउन रखा है मैंने। ये देखिए पहले से बिल्कुल अलग हो चुका है। ये देखिए, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बस ये हम आपको डिश आउट करके दिखाने लगे। ये देखें ये कैसे चिपक रहा है, और ये देखिए कितना दानेदार बना है, और लेस भी और शाइनिंग भी देखे कितनी आई है हलवे में। अब ये मेरे पास थोड़े से अखरोट हैं, ये ऊपर लगा दूँगी, और ये थोड़े से बादाम है, क्योंकि अखरोट और उसका एक जैसा ही कलर है, नज़र ही नहीं आ रहा कुछ। ये बादाम है, आपको नज़र आएंगे। देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। मैंने 1 चम्मच ही बस कोको पाउडर डाला था। अभी ये ठंडा होगा और इसका रंग गाढ़ा हो जाएगा। आप भी इसका 1 चम्मच ही डालिए, अगर आपने ज़्यादा गाढ़ा करना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।